मनोहर लाल का बड़ा दावा, कहा कि जेजेपी के 6 विधायक हमारे साथ हैं, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस घबरा गई है, उनके 30 विधायक नहीं आ रहे। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा सरकार पर संवैधानिक संकट मंडरा रहा है, लेकिन इस सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है। दावा है कि जेजेपी के 6 विधायक उनके साथ है। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, जबकि कांग्रेस घबरा गई है, उनके 30 विधायक नहीं आ रहे। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा की सैनी सरकार पर बड़ा संवैधानिक संकट, इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। सरकार के अल्पमत में होने को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी गवर्नर को ज्ञापन सौंपा था और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। बीजेपी की भगदड़ तो आपने देख ही ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को न उठाते, अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को प्रेरित कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने कभी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है, 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही उनके पास है कि नहीं है। कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है कि उनके 30 मेंबर आने वाले नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरपंच और एक्स सरपंच सभी उनके साथ हैं। तो सम्मेलन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कितने उनके साथ हैं और कितने हमारे साथ हैं। आपसे कितने जेजेपी के विधायक मिले? आपको पता ही है, 3 या 4। आपको पता ही है, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, लगभग 6 विधायकों को मान के चलता हूँ हमारे साथ। अब खबर कुरुक्षेत्र के चुनावी रण से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीन जिंदल के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ गुरुद्वारे में बेअदबी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जेजेपी कांग्रेस पर भी सीएम ने तंज कसा, कहा कि हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। जेजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है, आप और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद थे। नवीन जिंदल ने कई बड़े वादे कुरुक्षेत्र की जनता से किए हैं, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निशाने पर विरोधी रहे, खासतौर पर जेजेपी कांग्रेस, जो सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाते हुए कह रही है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लोकसभा, करनाल की विधानसभा, 11 कमल के फूल खिला करके हरियाणा के लोग 10 दिल्ली में भेजेंगे और एक चंडीगढ़ के अंदर भेजने का काम करेंगे। जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, जिनको योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। लंबे समय तक कांग्रेस बातें तो करती रही है, परंतु उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाई। खाली टॉफी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लंबे समय तक लोग देखते रहे, ये गरीबी का नारा दे करके गरीबी हटाओ की बात कर झूठ बोल करके लोग उस भ्रम के अंदर आकर के कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। एक्चुअल में इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति एक मजबूत प्रहार नरेंद्र मोदी जी ने किया है और गरीबी हटाने के लिए गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। सीएम साहब ने आप नारायणगढ़ गए, वहाँ पे माथा टेका, सिख समाज कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी से पहले हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब था उसको अपमान किया गया है, बेअदबी की गई है, उसको लेकर कोई जांच कराएंगे आपकी सिक्योरिटी द्वारा? उन्होंने देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा पूरी श्रद्धा गुरुद्वारा गुरुओं के प्रति है और मैं जाता हूँ, हमारे परिवार के लोग भी जाते हैं। मेरे ये ध्यान में नहीं है, परंतु इसके बारे में हमने कहा भी है और कुछ व्यक्ति इसको भूल दे रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि गुरु के कारण ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हीं ने ही इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उनकी कुर्बानी हमारे सर माथे के ऊपर है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, परंतु ऐसे जो बातें हैं। मौसम चुनावी है और चुनाव में इस दौरान लगातार हम अलग अलग राजनीतिक रंग देख रहे हैं। राजनेताओं के भी कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी एक अलग अंदाज करनाल में देखने को मिला। मुख्यमंत्री बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ क्रिकेट खेला बल्कि योग भी किया। सैर की पार्क में लोगों से मुलाकात की और सैर के बाद जूस पिया।
लोगों से चर्चा की। चुनावी रंग का ये नजारा आप देख सकते हैं, लोगों के बीच पहुंचे थे। ये भी चुनाव प्रचार का एक तरीका है, अनोखा तरीका है, लेकिन चुनावी व्यस्तता के बीच ये दिल को छूने वाली तस्वीरें भी जरूर हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी बेहद खुश नजर आए। लोगों ने यहां जरूर यह कहा कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री ऐसे ही आम जनता के बीच आते रहें। जब मैं अटल पार्क में आया, सभी सीनियर सिटीजन्स, युवा, महिलाएं अलग अलग योगा करते दिखाई दिए। योगा के साथ साथ हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए और राम नाम का जाप भी करते हुए दिखाई दिए। तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर, और पार्क में आना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि शरीर स्वस्थ भी रहता है। स्वस्थ रहेगा तो हम और तेज गति से काम कर पाएंगे। जेजेपी के कई विधायक बागी हो चुके हैं, बगावत पहले ही कर चुके थे। इनमें एक नाम है पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का। सवाल ये उठता है, क्या वो जेजेपी को अलविदा कहेंगे? जेजेपी के बागी विधायक देवेंद्र बबली ने अपने समर्थकों से रायशुमारी करनी शुरू कर दी है। भूना के 18 गांव के समर्थकों के साथ उन्होंने मीटिंग की। यहां मीटिंग के बाद इशारों में उन्होंने अपना अगला सियासी कदम बता दिया है। दुष्यंत चौटाला पर एक बार फिर से देवेंद्र बबली ने निशाना साधा तो किसान नेताओं को नसीहत दी, क्योंकि नैना चौटाला पर उचाना में रोजखेड़ा गांव में हमला हुआ था। इसी के मद्देनजर देवेंद्र बबली ने कहा कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, और किसानों को इस बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा कि दुष्यंत चौटाला भले पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, लेकिन फैसला करते वक्त विधायकों से रायशुमारी जरूर करनी चाहिए। जेजेपी गिरोह की तरह काम कर रही है। प्रगति के पथ पर हमने गति डेवलपमेंट की टोहाना को देने का जो प्रयास किया है, वो गति धीमी ना पड़े और हम उस मंजिल तक, हमारी इस विकास की जो ये गाड़ी है जो हमने पटड़ी पे चढ़ाई है, उस मंजिल तक हम उसको ले जा सकें। आज हमने हमारे सभी पहले जो करीबन आज 16 गांव के हमारे जो साथी हैं, बूथ योद्धा हैं, उनको बुलाया है, उनसे चर्चा की है, गांव की एक एक गांव पे एक एक बूथ की समीक्षा की है, गांव के डेवलपमेंट कार्यों की समीक्षा की है। साथ में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी हमने हमारे साथियों से चर्चा की है कि आने वाला हमारे टोहाना का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे। जो कार्य हमने शुरू किए हम उसको कंप्लीट कर सके। देखिए, स्टैंड आज हम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और पार्टी की तरफ से जो हमारे विधायक दल के जो नेता, जब हमने दुष्यंत जी को बनाया था, मेरी सिर्फ आपत्ति इस बात पे है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। वो विधायकों की बिना कंसल्ट के, बिना विधायकों की मीटिंग बुलाए एक हमारे जो अधिकार थे उनका हनन करने का उन्होंने काम किया है। ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। मैं पूरे हल्के का व्यू मांग रहा हूँ। उन्होंने तो 6 आपके, उनके अलावा 9 विधायक थे, एक तो उनके मदर थे, 8 और थे। उन 8 विधायकों से मीटिंग बुलाते या फोन पे बात ही कर लेते, करके फिर उनको ये फैसला लेना चाहिए था। मैं भी उस पार्टी के अंदर, जननायक जनता पार्टी जितनी दुष्यंत जी की उतनी देवेंद्र सिंह बबली की भी है। आज मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जजपा छोड़कर आए पूर्व विधायक सतविंदर राणा को कांग्रेस में शामिल करवाया। सतविंदर राणा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। सतविंदर राणा ने कहा कि भाजपा जजपा ने हरियाणा में किसान, मजदूर, युवाओं के अरमानों और हकों को लूटा है। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कहा कि जो ताकतें इस देश के प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहती हैं, उनको ये करारा जवाब है। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे भाई सतविंदर सिंह राणा जी का, जिन्होंने ये निर्णय किया। कांग्रेस अध्यक्ष से आप मिलेंगे, अभी महासचिव प्रभारी महोदय से मिलेंगे, और मैंने इन्हें कहा कि समय निकलता जा रहा है, तो कृपया करके आप आगे बढ़कर हमारा हाथ थामे, पार्टी का हाथ थामे और कांग्रेस पार्टी की आगे बढ़कर, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हमारे जो मित्र दल हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी, इनकी यहाँ मदद करें और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की मदद करें। मुझे विश्वास है कि श्री अरविंद केजरीवाल की आवाज जब से जुड़ी है और ज्यादा बाहर आकर स्वतंत्र आवाज,
उससे और ज्यादा फायदा हो।